मैं ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी का। क्वेश्चन आपके सामने है। अ पर्सन विथ अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। पहले चीज तो हम समझेंगे बच्चा, ये जो 1.2 मीटर दिया हुआ है और जो मायोपिक आई क्या है थोड़ा सा रिकॉल करके तब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। पहली चीज बच्चा, मायोपिक आई होता क्या है? in which person can see nearby object clearly but cannot see far object distinctly। ठीक है, यानी दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। ठीक है, मायोपिक आई का मतलब ये होता है, यानी मायोपिया जो होता है बच्चा, वो पास की वस्तुएं दिखती हैं उसमें, दूर की वस्तुएं मुझे नहीं दिखती। इसका मतलब जो पास की वस्तुएं दिख रही है बच्चा, वो कहाँ पे दिख रही है? जैसे अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया हूँ आई का, अगर मैं इससे समझूं, अगर मैं इसे समझना चाहूँ तो देखो क्या है। देखो इसमें क्या है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए डायग्राम। सपोज बच्चा, ये क्या है, उसका एक्सिस है। ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, ऑब्जेक्ट केप्ट हियर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रखा हूँ। इस केस में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, नियर पॉइंट क्या होता है बच्चा, यहाँ पे होता है कहीं। अगर मैं इसका नियर पॉइंट बनाऊँ, 25 सेंटीमीटर, कितना, 25 कोई नियर पॉइंट है। और ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटिव रखा है, यानी जो ऑब्जेक्ट दूर है, फार है, और फार वाली को मैं कैसे दिखा रहा हूँ, कैसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मान लो बच्चा कोई ऑब्जेक्ट जो दूर की रखी हुई है, वो नहीं देख पा रहा है, लेकिन जो उसका जो नियर पॉइंट है, यानी जो डिस्टेंस बच्चा, जो इसका नियर पॉइंट था, वो इस पॉइंट को, यानी इस टाइप, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ ला के रख दूँ, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ ला के रख दूँ, तब वो देख पा रहा है। क्वेश्चन समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बेसिक क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो ह्यूमन आइज जितने भी मैं पीवाई क्वेश्चन, जितने भी सीबीएसई में पूछे क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं, न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर बच्चा, मैंने क्या किया, हमने क्या बताया सबसे पहले कि जो मायोपिया होता है उसमें क्या होता है बच्चा, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, पास की वस्तु दिखाई देती है। यानी कि पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? इस केस में अगर ये ऑब्जेक्ट फार है, मतलब ये बच्चा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो उसको नहीं दिख रहा है आपसे। जो पर्सन बच्चा मायोपिया सफर कर रहा है उसको नहीं दिख रहा है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर इसकी देख कहाँ तक पा रही है, ये देख कहाँ तक पा रहा है बच्चा, ये कह रहा है कि पर्सन कैन सी अप टू 1.2 मीटर, अप टू 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। यानी कहने का मतलब, अगर ये ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ ला के रख दूँ, कितने डिस्टेंस पे, डिस्टेंस ये बोल रहा है बच्चा कितना, डिस्टेंस यहाँ से तक बोल रहा है कितना, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। यहाँ तक क्या कर पाएगा, ऑब्जेक्ट को पर्सन स्पष्ट रूप से देख पा रहा है। यानी कि अगर बच्चा इसी ऑब्जेक्ट की इमेज जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज अगर यहाँ पे बन जाए, तो ऑब्जेक्ट जो पर्सन है बच्चा, वो उस ऑब्जेक्ट को जो दूर पे रखा हुआ है उसको आसानी से देख पाएगा। लेकिन इससे बाहर रख रहा हूँ तो उसको देख नहीं पा रहा है। तो कुछ ऐसा मैं उपाय करूँ कि जो इमेज बच्चा, जो इमेज इस ऑब्जेक्ट का बन रहा है, वो इस डिस्टेंस पे आके बनने लगे। मेरी बात समझ में आया? मैं क्या बोला कि इनिशियली ऑब्जेक्ट इस बच्चा कहाँ पे, इनफिनाइट पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इनफिनाइट पे। ध्यान रखना इस बात का बच्चा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इनफिनाइट पे, लेकिन वो देख कहाँ पा रहा है, यहाँ तक ही देख पा रहा है। यानी कहने का मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज अगर यहाँ बन जाए, इस ऑब्जेक्ट की इमेज अगर यहाँ बन जाए, तो पर्सन क्या है कि आसानी से उस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको पता होना चाहिए। उसके लिए बच्चा क्या करते हैं कि जो पर्सन होता है उसके आंखों के सामने कैसा लेंस रख देते हैं, उसको आंखों के सामने बच्चा कॉन्केव लेंस रख देते हैं। क्या रखते हैं, कॉन्केव लेंस। अब ये कॉन्केव लेंस क्या करेगा, इस कॉन्केव लेंस क्या करेगा बच्चा, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ, उसकी इमेज कहाँ फोकस करा देगा, यहाँ पे फोकस करा देगा। कहाँ फोकस करा देगा, यहाँ पे फोकस करा देगा। तो जो पर्सन है बच्चा, जिसकी जो डिफेक्टेड पर्सन है बच्चा मायोपिया से, वो आसानी से क्या कर पाए, देख पाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो डाटा दिया हुआ, ये क्या दिया है, मैंने इसको इनफिनाइट क्यों बोला, इसको 25 सेंटीमीटर क्या है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आइए समझते हैं इसको अच्छे से। अगर बच्चा ये जो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो इमेज की पोजीशन दिया है, कितना दिया है, इमेज की पोजीशन कितना दिया है, 1.2 मीटर दिया है। और इसकी साइन कैसे लेंगे हम, निगेटिव साइन लेंगे। हम कैसा लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे।
और ऑब्जेक्ट को हम दूर की वस्तु में हम मान लेते हैं बच्चा वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनाइट पे। कहाँ पे है, इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ तो ये नहीं देख पा रहा है। जब इसी ऑब्जेक्ट को उठा के मैं कहाँ पे रख दिया, 1.2 मीटर पे रखे किसी तरीके से मैं इसको पहुंचा दूं यहाँ तक, तो वो उसको आसानी से देख पाएगा। तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज अगर यहाँ बन जाए तो ये पर्सन क्या कर पाएगा, इस ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाएगा। आपकी 25 सेंटीमीटर क्या बच्चा, ये नियर पॉइंट मतलब मिनिमम कितना पास ला के रख सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में जो डाटा दिया है 1.2 दिया है, अगर 25 दिया होता बच्चा 25 देता, कुछ ना दिया होता, लिखा होता है वहाँ पर नियर पॉइंट के लिए, तो वहाँ पे भी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, भी की वैल्यू बच्चा कितना लेते हैं, -25 सेंटीमीटर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है। यानी कि अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये यू दिया गया बच्चा, ये भी पता चल गया। अगर मुझे फोकल लेंथ पता चल गया इससे, इफ वी फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्केव लेंस, तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। जब ये ध्यान रखना, कॉन्केव बच्चा आईज के बहुत क्लोज है, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल है, जिसकी वजह से इस लेंस की फोकल लेंथ बच्चा इस आई की फोकल लेंथ के कॉन्साइड करेगा। ठीक है, वो ये वो केस है। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा गया है कि लेंस को बच्चा आई से कुछ डिस्टेंस रख दिया जाए तब उसमें क्या चेंज आएगा, वो भी क्वेश्चन में कराऊंगा। पहले ये सिंपल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा इसको, तो भी कितना दिया बच्चा, यू कितना दिया, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। भी कितना हो जाएगा, -1.2 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर में है, मीटर में है बच्चा ये। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, और या मुझे निकालना है, या मुझे क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ पे अगर लेंस फॉर्मूला यूज करूंगा 1/, यानी कि मैं कितने फोकल लेंथ का बच्चा इस पर्सन को कितने फोकल लेंथ की कॉन्टैक्ट लेंस पहनाऊं, सो दैट जो इमेज जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहाँ बनने लगे, 1.2 मीटर पे बनने लगे। और जैसे 1.2 मीटर पे बनना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे क्या कर पाएगा बच्चा, ये जो पर्सन है वो आसानी से इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही पोजीशन पे ही रहेगा, बस उसकी इमेज यहाँ पे बना रहा हूँ किस पे, 1.2 मीटर पे। क्यों, क्योंकि इसकी जो क्षमता है देखने की, नियर पॉइंट जो है बच्चा, वो नियर कहाँ कहाँ पे देख पाता है, 1.2 मीटर ही देख पाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा जहाँ पे अपना स्थान पे था, बशर्ते बस को उस चश्मा उसको कॉन्टैक्ट लेंस पहना करके उसका इमेज कहाँ बना दूंगा, 1.2 मीटर बना दूंगा, तो ये बनेगा बच्चा वर्चुअल इमेज जो बन जाएगा। अब इसका इमेज यहाँ पे रेटिना क्या होगा, आसानी से फोकस हो पाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो देखो क्या दिया हुआ है इसमें, 1/1/f इक्वल टू 1/v 1/u। तो 1/v कितना हो जाएगा बच्चा, -1.2 हो जाएगा, 1.2 है यहाँ पर, कितना है 1.2 है बच्चा, ये कितना है इन्फिनाइट, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। 1/, इन्फिनाइट क्या होता है, 1/, इन्फिनाइट का जीरो हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगा बच्चा 1/f इक्वल टू, हो जाएगा -1.2 मीटर। यानी कि इसको कितने फोकल लेंथ का कॉन्टैक्ट लेंस पहनाना पड़ेगा बच्चा, 1.2 मीटर का, 1.2 मीटर फोकल लेंथ का अगर मैं इसके आंखों के सामने कॉन्केव लेंस पहना दूं, अगर चश्मा लगा दूं कॉन्केव लेंस पहना के बच्चा, तो ये इसका जो ऑब्जेक्ट है इमेज यहाँ पे आ जाएगा और पर्सन क्या कर पाएगा, उसको आसानी से देख पाएगा। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कैसे करेक्शन करना है, तो मैंने बताया कॉन्केव लेंस का करेक्शन करके करना है इसका। रिस्टोरिंग प्रॉपर कैसा होगा बच्चा, मैंने रिस्टोरिंग करने के लिए उसकी जो फोकल लेंथ होगी कॉन्फिडेंस की। अच्छा, अगर इसी में बच्चा पावर पूछे तो कॉन्फिडेंस की पावर कितनी होगी, तो आप कैसे निकालोगे, पावर की बच्चा मीटर में है तो 1/, कितना हो जाएगा, क्योंकि पावर बराबर क्या होता है, 1/f होता है जब ये मीटर में होता है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 10/12, ये 5 टू या 10, ये 6 हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा बच्चा, तो इसको मैं 500 बोल दूँ, 500 बोल दिया इसको मैं, है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों ऊपर नीचे, तो यहाँ पे 500 बन जाएगा, यहाँ पे 600, तो इसको डिवाइड कर दो, तो 642, 8 टाइम जाएगा, 8×6 = 48, 2 हंसलेगा बच्चा यहाँ पर, 8×6 = 48, 2 हो गया बच्चा यहाँ पर, रिमाइंडर कितने फिर आएगा 8, ये 6 है ना, फिर हो जाएगा 6×3 = 18, 6×3 = 18 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कुल मिला के बच्चा ये आएगा लगभग 0.83, कितना आएगा 0.83 डैट किसका, माइनस का। क्योंकि आपको पता है फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्टिन्यूअस कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो पावर भी कैसा होगा, निगेटिव ही आएगा। ठीक है, यानी कि जो पावर ऑफ लेंस होगा कितना होगा, 0.83 होगा, और अगर फोकल लेंथ की बात करेंगे कितना होगा, 1.2 मीटर होगा।
अब यहाँ पे आंसर वन बाय वन जैसे आपको दिया हुआ है सोल्यूशन में वैसे आप लिख सकते हो कि पर्सन विथ अ मायोपिक आई कैन सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टेंटली, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस। तो मैंने बता दिया कॉन्केव लेंस पहनोगे, क्यों क्यों बच्चा, क्योंकि फोकल कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है, निगेटिव आ रही है किसकी, निगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है कॉन्केव लेंस से। अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से पावर लेंस निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव बच्चा कॉन्केव लेंस का ही निगेटिव होता है पावर, तो यहाँ पे कौन सा लेंस हम पहनाएंगे मायोपिया में, कॉन्केव लेंस बनाते हैं, ये आपको पता है। एंड करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर द प्रॉपर विजन को रिस्टोर करने के लिए मुझे कितनी पावर की लेंस पहनानी पड़ेगी उसको बच्चा, हमें कितने पावर की लेंस पहनानी पड़ेगी 0.83 डायोप्टर, कितना 0.83 डायोप्टर। आई होप आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। और एक नोट आपको बताना है मुझे यहाँ पर कि जब भी बच्चा मायोपिया की बात आएगी, जब भी मायोपिया की बात आएगी, जो डिस्टेंस आप ऑब्जेक्ट लोगे वो कितना लोगे, निगेटिव लोगे। ध्यान रखना, जब भी मायोपिया वाली प्रॉब्लम आएगी, न्यूमेरिकल्स आएगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहेगा, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे मान के चलेंगे। यानी कि आपको जब भी मायोपिया का न्यूमेरिकल मिलेगा उसके यू बराबर कितना रखोगे, माइनस इन्फिनिटी रखोगे। और जो भी बच्चा क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे -1.5 दिया है तो यहाँ पे कितना रखूंगा 1.2 मीटर रखूंगा, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एफ निकालूंगा। ठीक है, यानी कि आपको एक ट्रिक याद रखना है या आपने समझ लेना है ऐसे कि जब भी बच्चा मायोपिया का न्यूमेरिकल्स आएगा उस केस में आपको जो फाइनल जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना रखेंगे हम, इनफिनाइट रखेंगे। कितना रखेंगे, इनफिनाइट। अगर न्यूमेरिक वैल्यू बात करेंगे कितना रखेंगे हम, माइनस का इन्फिनिटिव रखेंगे। कितना रखेंगे, माइनस का इन्फिनिटिव रखेंगे। मेरी बात समझ में आ गया। जब भी मायोपिया की बात आएगी तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा लेंगे हम, इनफिनाइट लेंगे। अगर मैं इनफिनाइट पे रख दिया तो आपको यहाँ से फॉर्मूला देखो क्या मिल रहा है, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ यू इनफिनाइट। अभी बच्चा हमने क्या लिया, भी को मैंने कितना लिया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को यू बोल दिया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को यू दिया। देखो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, यू की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी रखूंगा तो मुझे मिलेगा ये क्या, भी की वैल्यू बच्चा कैसा होगा, ये भी निगेटिव लेंगे हम। और ध्यान रखना ये भी कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे पोजीशन, चाहे वो मायोपिया हो चाहे वो हाइपोमेट्रोपिया हो, दोनों केस में यू और भी कैसे लेंगे हम, निगेटिव लेंगे। ध्यान रखना, मैं आपको एक ट्रिक यहाँ बता दे रहा हूँ, आपको लर्न कर लेना, न्यूमेरिकल लगाने में बहुत आसानी होगी आपके लिए। ठीक है, इस केस में क्या माइनस ऑफ भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ भी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ इन्फिनिटी। इस केस में आपको मिलेगा 1/f इक्वल टू 1/माइनस ऑफ, ये आपके लिए क्या हो जाएगा फार्मूला। या सिंपली मैं बोलूँ बच्चा f इक्वल टू माइनस ऑफ, एफ इक्वल टू माइनस ऑफ बी। यानी अगर आपको इन शॉर्टकट करना है, क्या करना है, अगर आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है या पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है ये पूरा, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है बच्चा, जो पोजीशन ऑफ जो उसका जो विजन पॉइंट दिया हुआ है, यानी डिफेक्टेड पर्सन का जो विजन पॉइंट दिया है, नियर पॉइंट कहाँ तक वो देख पाता है, तो बच्चा जहाँ तक देख पाएगा वही उसकी क्या बन जाएगी, भी बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे भी क्या था, भी यहाँ पे कितना था, -1.5 मीटर था, तो यफ कितना हो जाएगा इसके लिए, -1.5 मीटर बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। हाँ, देखो न्यूमेरिकल में वही आया था फोकल लेंथ, देखो न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ कितना आया था, 1.5 मीटर ही आया था। यानी आपको कुछ याद नहीं करना है, कुछ नहीं समझना है। अगर मायोपिया का केस है, मायोपिया वाला क्वेश्चन है बच्चा, उस केस में आपको फोकल लेंथ जस्ट निगेटिव ऑफ भी लिख देना है। क्या लिख देना है, निगेटिव ऑफ भी लिख देना है। क्या लिख देना बच्चा, जो फोकल लेंथ लिखोगे जस्ट निगेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज लिखोगे। यानी कि यहाँ पे फोकल लेंथ लिखेंगे बच्चा निगेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड पर्सन, ऑफ डिफेक्टेड पर्सन। डिफेक्टेड पर्सन मतलब डिफेक्टेड आई, या पर्सन लिखते हो या आई लिखते हो ज़्यादा सही रहेगा, आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होगा। डिफेक्टेड आई, ये बच्चा वो, ये भी किसके लिए रहेगा, जब उसमें डिफेक्ट रहेगा तब। अगर मैं भी बच्चा नॉर्मल आइज की बात करूंगा तो, अगर बच्चा भी ये भी जब क्या होगा, नॉर्मल आइज की बात होगा, नॉर्मल आइज यानी हेल्दी आइज की बात होगा बच्चा, हेल्दी आइज की बात होगा तो भी कितना हम रखेंगे, भी रखेंगे -25 सेंटीमीटर। यानी कि जब डिफेक्ट नहीं रहेगा 25 सेंटीमीटर, अगर डिफेक्ट है तो उस केस में ये फार्मूला लगाऊंगा मैं, उस केस में ये कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, ये। डिफेक्ट नहीं है तब तो ये चलेगा प्रॉपर, आपको कुछ नहीं करना है उसमें। अगर डिफेक्ट है तो डिफेक्ट के केस में ही मैं यहाँ पे डेरिवेशन कर रहा हूँ, तो आपको ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने एक क्वेश्चन में इतना समय दिया, छोटा सा क्वेश्चन था ताकि 2 मिनट में समझा सकता था, लेकिन मेरा मकसद था आपको बचा कुछ थ्योरी बताना, कुछ चीज़ें एक कॉन्सेप्ट बताना, क्योंकि ह्यूमन आइज से बेस्ड न्यूमेरिकल्स आने होते हैं। ठीक है,
तो एनसीईआरटी में 2 ही 3 न्यूमेरिकल्स हैं, आने तो ढेर सारे पैटर्न पे आ सकते हैं, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट सीखना है कि जब भी मायोपिया की बात आएगी, बच्चा उसका जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लोगे कितना लोगे, निगेटिव ऑफ इन्फिनिटी लोगे, क्या लोगे, निगेटिव ऑफ इन्फिनिटी रख देना, v की वैल्यू जो दिया रहेगा न्यूमेरिकल्स वो आप रख दोगे, ठीक है। तो मिलते बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको 3-4 क्वेश्चन नहीं 7-8 क्वेश्चन में कराऊंगा आपके इसमें, ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि मायोपिया कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके बोर्ड में, आप आसानी से क्या कर पाओ, देख पाओ। मिलते बच्चा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।